अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अलीम जवान एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। जैसा कि हमारी सोशियोलॉजी एलएलबी पार्ट 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ जारी है और हम अब तक 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं सोशियोलॉजी के। आज हम अपना तीसरा क्वेश्चन देखेंगे जो कि है डिफाइन कल्चर, व्हाट आर द एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ कल्चर। जैसा कि मैंने आपको बताया था इस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो में कि कल्चर का क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बगैर आपका पेपर नहीं बनता, तो आपने ये क्वेश्चन लाजमी करना है। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। Culture is a fundamental aspect of human society that shapes behaviors, beliefs, customs, and traditions. It encompasses the shared values, norms, practices, and artifacts that define a group of people. Understanding culture is essential in sociology as it influences social interaction and social development. सकाफत इंसानी माशरे का एक बुनियादी पहलू है। कल्चर एक इंसानी माशरे का बुनियादी पहलू है जो तर्ज अमल, अकायद, रसूम व रवाज और रवायात को तश्कील देता है। इसमें मुश्तरका इक़्तिदार, असूल, तर्ज अमल और नमूने शामिल हैं जो लोगों की एक ग्रुप की तारीफ़ करते हैं। समाजियात में सकाफ़त को समझना ज़रूरी है क्योंकि ये समाजी तामुलात और समाजी तरक्की को मुतासिर करती है। तो जो कल्चर होता है, कल्चर क्या होता है? कल्चर आपके बिलीव्स होते हैं, कल्चर आपके ट्रेडिशंस होते हैं, जो रस्में काफ़ी सालों से चली आ रही हैं किसी ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में, ग्रुप ऑफ ह्यूमंस के बीच में, उनको हम कल्चर का नाम देते हैं। ये आपके ट्रेडिशंस भी हो सकते हैं, ये आपका रहने का तरीका भी हो सकता है। ये ओवर टाइम डेवलप होता रहता है और सोशियोलॉजी पढ़ने के लिए हमें कल्चर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब हम देख लेते हैं मीनिंग ऑफ कल्चर। कल्चर रिफर्स टू वे ऑफ लाइफ ऑफ अ सोसाइटी इंक्लूडिंग लैंग्वेज, आर्ट, रिलीजन, cuisine and customs. It represents the collective identity of people and distinguishes one society from another. वही बात, जो कल्चर है वो किसी सोसाइटी का वे ऑफ लिविंग होता है जो कि काफ़ी सालों से उस सोसाइटी ने अडॉप्ट कर रखा है, वहाँ के लोगों ने अडॉप्ट कर रखा है। वो आपके बिलीव्स हो सकते हैं, आपके मोरल्स हो सकते हैं, आपके लॉज हो सकते हैं, आपके कस्टम्स हो सकते हैं और आपकी लैंग्वेज वगैरह, ये सब आपके कल्चर का हिस्सा होता है। और किसी भी सोसाइटी का कल्चर ही उसे दूसरी सोसाइटी से डिफ्रेंशिएट करता है, अलहदा करता है, उसकी अलग पहचान देता है उसे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डेफिनेशंस ऑफ कल्चर। एडवर्ड बी टाइलर कहते हैं कल्चर इज़ दैट कॉम्प्लेक्स होल which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. उसके बाद क्लिफर्ड गिल्ड्स कहते हैं culture is a system of inherited conceptions expressed in symbolic form by means of which men communicate, perpetuate and develop their knowledge about and attitudes toward life. तो ये थी कल्चर की 2 डेफिनेशंस जिनमें बेसिक यही बताया गया है कि कल्चर आपके नॉलेज, बिलीफ, कस्टम्स, ट्रेडिशंस का नाम होता है जो कि सोसाइटी के अंदर पाए जाते हैं और वो किसी सोसाइटी को किसी दूसरी सोसाइटी से डिफरेंट करते हैं, उनको उनकी एक अलहदा आइडेंटिटी और पहचान प्रोवाइड करते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो कि है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ कल्चर एंड टाइप्स ऑफ कल्चर। आप अपने से और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ये मैंने आपको बेसिक हेडिंग्स यहाँ पे दी हुई हैं इस क्वेश्चन की, ये आपने लाजमी याद कर लेनी है, बाकी आप पेपर में अपनी मर्ज़ी से इसको लेंथी कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ कल्चर में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो एक कल्चर को फॉर्म करते हैं, जिनकी मदद से एक कल्चर बनता है। नंबर 1, सिंबल्स, ऑब्जेक्ट्स और गेस्चर्स दैट कैरी पर्टिकुलर मीनिंग विद इन अ कल्चर। डिफरेंट टाइप के सिंबल्स बेसिक एलिमेंट्स होते हैं किसी भी कल्चर के। उसके बाद हमारे पास है सेकंड एलिमेंट ऑफ कल्चर जो कि है लैंग्वेज। लैंग्वेज, आप किस ज़ुबान में बात करते हैं वो भी एलिमेंट है किसी कल्चर का। लैंग्वेज होती है अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन दैट अलाउज मेंबर्स ऑफ कल्चर टू शेयर आइडियाज़ एंड नॉलेज। जैसे पंजाब में रहने वालों की लैंग्वेज पंजाबी है तो पंजाबी कल्चर का हिस्सा है। बलोचिस्तान में बलोची बोली जाती है, वो बलोच कल्चर का हिस्सा है। तो लैंग्वेज भी कल्चर्स के लिए एक इसेंशियल एलिमेंट होती है। नंबर 3 है वैल्यूज़। वैल्यूज़ यानी कि शेयर्ड बिलीव्स अबाउट व्हाट इज़ गुड, डिज़ायरेबल एंड प्रॉपर इन अ सोसाइटी। क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, उसे हम वैल्यूज़ कहते हैं। और वैल्यूज़ भी एक इसेंशियल और इम्पोर्टेंट एलिमेंट है किसी भी कल्चर का। नंबर 4, नॉर्म्स, सोशल रूल्स दैट डिक्टेट एक्सेप्टेबल बिहेवियर। नॉर्म्स ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी कानून में तो कोई सज़ा नहीं होती, लेकिन वैसे उन्हें बुरा समझा जाता है। नंबर 5, बिलीव्स, आइडियाज़ एंड कन्विक्शंस दैट पीपल होल्ड टू बी ट्रू। बिलीव्स का मतलब है कि आपका रिलीजन, आप किस चीज़ पे कितना यकीन रखते हैं, ये सब चीज़ें बिलीव्स के अंदर आ जाती हैं। ये भी किसी कल्चर का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। उसके बाद हमारे पास नंबर 6 एलिमेंट टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल कल्चर। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड इनोवेशंस दैट शेप डेली लाइफ। तो कल्चर का हिस्सा दिन ब दिन
तरक्की करती हुई टेक्नोलॉजी भी होती है और ऐसी फ़िज़िकल चीज़ें जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आती हैं, आपको हर कल्चर में डिफरेंट देखने को मिलेंगी। इसके बाद हमारे पास इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट जो कि है टाइप्स ऑफ कल्चर। कल्चर की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, ये डिफरेंट टाइप्स हैं कल्चर की, जिसमें हमारे पास पहली है मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर इंक्लूड्स टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स सच एज क्लोथिंग, बिल्डिंग्स एंड टूल्स। तो मटेरियल कल्चर क्या होता है, जो कपड़े हम पहनते हैं वो किस तरीके के हैं, जो औजार हम इस्तेमाल करते हैं वो किस तरह के हैं, जो घर हम बनाते हैं या बिल्डिंग्स हम बनाते हैं वो किस तरह की हैं। ये भी आपके कल्चर की एक टाइप होती है। जैसे पाकिस्तानी कल्चर में आप कमीज शलवार पहनते हैं। नंबर 2, नॉन मटेरियल कल्चर consist of intangible aspects like beliefs, values and traditions। तो नॉन मटेरियल कल्चर में कोई मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता, इसमें आपके बिलीव्स होते हैं, आपके वैल्यूज़ होती हैं, आपके ट्रेडिशंस होती हैं, जो कि एक नॉन मटेरियल कल्चर बनाती है। इसके बाद है हमारे पास तीसरी टाइप हाई कल्चर, refers to cultural products of high aesthetic and intellectual values such as क्लासिकल म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स। तो क्लासिकल म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स ऐसी चीज़ें जो हाई एस्थेटिक्स को या इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, उसे हाई कल्चर कहा जाता है। नंबर 4, पॉपुलर कल्चर encompasses mainstream trends, entertainment and consumer goods। Number 5, subculture, a group within a larger culture that has distinctive values and practices। A culture within a culture आप कह सकते हैं। Number 6, counter culture, a cultural group that rejects and opposes the dominant societal norms। एक ऐसा cultural group या group of people जो कि कुछ ऐसे असूलों को मुस्तरद करता है, उनको अपोज करता है जो कि सोसाइटी को डोमिनेट कर रहे होते हैं, उसे हम काउंटर कल्चर कहते हैं। अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन की कंक्लूजन, जिसमें लिखा है कल्चर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ दैट शेप्स आइडेंटिटीज, behaviors and social interactions. It includes both material and non-material aspects and varies across societies. Understanding culture and its elements is essential for appreciating human diversity and fostering social cohesion। सकाफत इंसानी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है जो शनाख्त, तर्ज अमल और समाजी तामुलात की तश्कील करती है। इसमें मादी और गैर मादी दोनों पहलू शामिल हैं और माशरे में मुख्तलिफ होते हैं। सकाफत और इसके अनासर को समझना इंसानी तनूँ की तारीफ़ करने और समाजी हम आहंगी को फ़रोग देने के लिए ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन और इसकी जो हेडिंग्स मैंने आपको प्रोवाइड की हैं, ये आपने लाजमी करनी है। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से भी कुछ मटेरियल ऐड कर सकते हैं। आई होप सो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।